हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रश्मि के ब्लॉग में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी, राधे राधे। दिन है शुक्रवार का, 6 तारीख है और मैं कर रही हूँ यहाँ पर एकादशी की पूजा, जो कि बोलते हैं ना, ये सबसे बड़ी एकादशी होती है। तो यहाँ पर निर्जला एकादशी भी मतलब बोला जाता है इसे। तो मैं पूजा करने बैठ गई हूँ, सारे काम हो चुके हैं फाइनली, बस पूजा करना बाकी रह गया था। क्योंकि मुझे ये जो मनसूबी है ना, वो मुझे देना होता है। जो भी हो आपके, मतलब आप अपने परिवार में, घर में या मंदिर में कहीं भी दे सकते हैं। तो मैं तो बस देने जाऊँगी उनके यहाँ पे। तो मैंने टाइम से यहाँ पे पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे भी आती है पूजा, देखो पूजा ऐसी चीज़ है कि जो कि जितनी आती है अपने आप से करनी चाहिए। क्योंकि संतुष्टि जब भी मिलती है हमें, जब हमारा भाव और मन अच्छा होता है। तो ये तो कोई वो नहीं है, किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। पूजा जितनी आनी चाहिए, बस भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने किताब पढ़ ली है, अब आरती कर रही हूँ। जो कि ये आती है ना 24 एकादशियों वाली, जो कथा वाली जो किताब आती है ना, वो बुक्स में वैसे भी पढ़ती रहती हूँ। जो कि आती है ना 15 दिन में एक एकादशी, तो वो वैसे भी टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। और ये लगा दिया हमने भोग, क्योंकि शाम में यही हमने खाया था, जो कि वही सिंपल था, बिल्कुल कुछ ऐसा था नहीं उसमें। मैंने तो नमक खाया भी नहीं था, बस उनके लिए फ्राई किए थे आलू थोड़े से। मैंने बस साबूदाने की खीर खाई थी थोड़ी सी, बस। तो ये हो गया। अब ये हो गया है नेक्स्ट डे, क्योंकि हमने यहाँ पर व्रत खोलना था। तो मैंने शाम में ही बच्चों से पूछा था कि मॉर्निंग में मतलब क्या बने। तो चावल तो बनाने थे नहीं, क्योंकि 7 तारीख की भी मतलब एकादशी मान्य हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, चावल आज भी नहीं खाएंगे, देखा जाएगा फिर। तो यहाँ पर मैंने छोले जो है रात के लिए गलाने के लिए डाल दिए थे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी छोला और भटूरे की रेसिपी। तो यहाँ पर छोले मैंने उबाल के रख दिए हैं और नहा कर देखिए मैं आ गई हूँ। यहाँ पर पूजा वगैरह कर ली है और यहाँ लगा रही हूँ मैं आटा। तो अचानक से ना मेरा बेटा जो है वो फ़ोन उठा के एकदम से शूट करने लगा ना, तो मुझे थोड़ा सा मतलब लगा, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उससे। मैंने कहा भाई तुझे भी मतलब शौक हो रहा है, मतलब घर पे है, देखता है। मैं कहती हूँ ना कोई बनाता नहीं मेरा ब्लॉग, मैं इतना शूट नहीं कर पाती अपने आप से। तो उसने मतलब वो बात याद रखी और वही कह के मैं उससे हंस रही हूँ यहाँ पर कि चलो इतना मतलब तुझे हुई इतनी चिंता, जो कि मम्मा की हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर उसने ही जितना भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, उसने सूट कर दिया। मैं कमरे में ही बैठ गई थी क्योंकि किचन में काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पर ही मैंने आटा लगा लिया। आटे में मैंने थोड़ी सी सूजी जो है पहले से फुला दी थी और थोड़ा सा मोमन डाला था, जितना भी मतलब कम ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, एकदम बहुत ही टेस्टी वाले भटूरे बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल हार्ड नहीं होते, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और इनो वगैरह मैं कभी भी नहीं डालती हूँ। तो बहुत कितनी बढ़िया, मेरे तो भाई बहुत ही फूले फूले बनते हैं भटूरे। तो वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आप देखें आगे वीडियो में। और अभी मैं लगाने वाली हूँ छोला में तड़का, जो कि बहुत ही सिंपल तड़का लगाऊंगी, जैसा चाहते हैं आप वैसा भी लगा सकते हैं। देखो लहसुन प्याज वाली तो सब्जी में बनाती ही नहीं हूँ बहुत, मतलब कभी पहले हो जाता था, लेकिन अब काफ़ी टाइम से बंद कर रखी है। तो इच्छा ही नहीं होती, बच्चे नहीं खाना पसंद करते, तो बनती भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं वही सिंपल मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी इसमें। और हाँ, उबालने में जो है मैंने काली मिर्ची, लौंग और बड़ी वाली इलायची आती है ना वो ब्लैक वाली, वो वाली, और तेज़ पत्ता और थोड़ी सी चाय पत्ती जो है एक पोटली बनाकर मैंने उसमें उबलते हुए डाल दी थी। तो भाई उसका फ्लेवर वाकई बहुत पसंद आ रहा है सभी के लिए मेरे घर पे। और ऐसा मैं दूसरी बार बना रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से बनाएं आप भी, एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर अभी छोला की रेसिपी तैयार कर लेते हैं, फिर भटूरे बनाने स्टार्ट करेंगे और सभी के लिए खाना देते हैं। तो ये ब्लॉग मेरा 2 दिन का जाएगा और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काम और भी सारे हो जाते हैं घर में। आप जानते हो इस समय सभी लोग हैं ना घर पे, तो काम करना मतलब थोड़ा सा भी काम करो ना तो वो काफ़ी बड़ा लगने लगता है। क्योंकि सभी लोग घर पे हैं, उनका खाना पीना भी टाइम पे करना होता है और एक्स्ट्रा भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इस वजह से बहुत ही मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। और गर्मी तो भाई हद से हद बढ़ती ही जा रही है। तो इसका भी मतलब पूरा ही मतलब बॉडी के ऊपर वही रहता है असर, कितना भी हम मतलब सुविधाएँ कर लें
गर्मी से बचने की, लेकिन फिर भी देखो वो असर लाती हैं बॉडी में। और इस समय ना मुझे भी फीवर हो रखा है, तो फीवर की वजह से मैं भी परेशान थी। व्रत भी मतलब ऐसे रखा मैंने कि भगवान बस आप ही हो मालिक, तो बस रह ली मैं व्रत। लेकिन हाँ, हो गया मेरा व्रत संपूर्ण हो गया, इस बात की मुझे काफ़ी खुशी मिली। और ये आवाज़ें प्लीज़ आ रही होंगी तो उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना मेन रोड है, तो मैं कितना भी सुबह उठूँ, कितनी भी नाइट में मतलब वॉइस देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चलते ही रहते हैं, तो प्लीज़ इस बात के लिए इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने भटूरे बनाना स्टार्ट कर दिया है, और देखिए मैं आपको बिल्कुल ऑन कैमरा दिखा रही हूँ कि भटूरे वाकई बहुत ही बढ़िया बनते हैं। मेरे हाथ के तो भी बढ़िया बनते हैं, लगते हैं बढ़िया खाने वालों को भी। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने एक गाय का निकाल दिया, और बाकी ये मैं लगा देती हूँ सबकी प्लेटें। तो आप लोग भी आ जाइए छोले भटूरे एंजॉय करने के लिए। तो बहुत ही फूले फूले बनते हैं, मतलब ऐसा नहीं है आप सोडा वगैरह डालें या कुछ इनो वगैरह तभी अच्छे बनते हैं। आप सिंपल बस इसे थोड़ा रेस्ट के लिए ज़रूर रख दें, कम से कम 10 या 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें, तो काफ़ी अच्छा मतलब हो जाता है आटा। और रिफाइंड ऑयल जो देख रहे होंगे आप, मैं हल्का ही लेती हूँ। आप देख रहे होंगे मैं बहुत कम यूज करती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि इतना रिफाइंड लूँ जितना कि मैं मतलब उसे यूज कर पाऊँ, बार बार उसे ना यूज करूँ। इस वजह से आपको मेरी कढ़ाई में जो है ना तलने वाली चीज़ें मतलब ऑयल कम दिखता होगा। यहाँ पर थाली लग गई है, मैंने भोग भी लगा दिया, तो आप लोग भी फटाफट से आ जाइए खाने के लिए। तो अभी हो चुकी है शाम, और शाम में मैं भून रही हूँ यहाँ पर भुंटे। और मॉर्निंग में ये गए थे गांव, तो वहाँ से हमारे खेत के ही हैं ये, तो भुंटे लेकर आए थे, जो कि दूसरी बार आए हैं, जब ज़्यादा ही कच्चे थे। लेकिन अब जो आए हैं ना ये थोड़े से मतलब टाइट हो चुके हैं, जैसे हमें मतलब मिलते हैं ना ठेले पे, उस तरीके के हो गए हैं। तो मैंने भी वही किया, ठेले वाला ही ट्रिक। थोड़ा सा मैंने इस पर नमक छिड़क दिया और नींबू लगा दिया है, तो थोड़ा जो है ना पचने में थोड़ी मुझे लगता है नींबू लगा देते हैं तो सही रहता है। तो और टेस्ट भी सबके लिए अच्छा लगा, तो मैंने बस आधा ही आधा दिया था, 2 ही भुंटे भूंजे थे, क्योंकि खाना खाया था ना हैवी आज, तो इतना मन तो था नहीं। लेकिन हाँ, भुंटे आए थे ना, तो बच्चों को होती है कि भुंटे आ गए हैं तो आप मम्मी भून दो, तो मैंने बस आधा आधा भुंटा लिया सभी ने, और हमने इंजॉय करके खाया। शाम में ये 3:30 बजे का समय था, तो सभी लोग बैठे हुए थे। तभी देखिए बच्चे जो हैं वो भी अपने काम पर लग गए हैं, जो कि उनका ये बोरिंग टाइम होता है ना, तो उससे थोड़ा सा इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। उनके साथ मैं भी लगी हुई हूँ यहाँ पर, जो कि वो खेल रहे हैं लूडो, और इनके पापा जी हैं वो सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा ना इस समय प्रॉब्लम हो रही है, फीवर भी हो रहा है, सिर में भी दर्द वगैरह है, तो दवाई खाकर सो गए थे। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक रहने वाला है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के